भाई हाँ, अगर यानी कि देखो रेसलमेनिया की जो अब यानी कि पॉइंट रहने वाली है, तो वो यही यानी कि पॉइंट रहने वाली है रेसलमेनिया के लिए यानी कि एक प्लान रखा जाएगा रोमन रेंस के लिए। भाई हम सब ने देखो मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन का भी हमने हील टर्न देख लिया और साथ ही साथ में कोडी रोड्स का भी हमने हील टर्न देख लिया और अब हम बात करते हैं भाई मेन मुद्दे के बारे में जो हमें शायद पहले से ही वो कर लेनी चाहिए थी। भाई आपको यानी कि ये चीज़ याद तो रही होगी देखो जब यानी कि लास्ट यानी कि सुपर अटैक किया था यानी कि सीएम पंग ने रोमन रेंस के ऊपर, तो वो एक यानी कि फिनिशर था और उस फिनिशर की वजह से रोमन रेंस को 3 दिन छुट्टी पर यानी कि जाना पड़ा था। अब भाई रियल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो मुझे लगता है कि हमें यानी कि एक बात पहले से कर लेनी चाहिए और वो ये यानी कि सीएम पंग का जो भाई जो हील टर्न है यानी कि सीएम पंग का वो शायद ही हमें डेफिनेटली यहाँ पे हमें रेसलमेनिया 42 से पहले ही हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे रोमन रेंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और भाई सही बताऊं तो मुझे भी नहीं लगता देखो रोमन रेंस और यानी कि सीएम पंग की जो अभी के टाइम में स्टोरी चल रही है ना, तो वो यानी कि ज़्यादा काफ़ी एडवेंचर नहीं है, मगर मुझे लगता है कि वो स्टोरी तब यानी कि एडवेंचर बनेगी जब यानी कि सीएम पंग का हील टर्न हमें देखने को मिलेगा। और भाई ये चीज़ तो आपको पता ही है जब भी यानी कि देखो यानी कि सीएम पंग जब भी यानी कि रोमन रेंस के फेस टू फेस आते हैं तो वो सिर्फ बातें ही करते हैं और उनके यानी कि हील टर्न के अगर हम पॉइंट की बात करें तो कभी भी ऐसा यानी कि सुपर अटैक नहीं किया यानी कि रोमन रेंस के ऊपर, तो कभी नहीं। हाँ भाई अब मुझे लगता है कि ये देखना बाकी रह गया है कि हर रेसलर का एक अलग अलग हील टर्न होता है और मुझे लगता है कि वो अब यानी कि हील टर्न जो हमें यानी कि सीएम पंग का देखना पड़ेगा तो वो कौन सी एंगल पे जाने वाला है, मगर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा यानी कि कुछ हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है जब एक यानी कि सुपर अटैक किया गया था और वो भाई सुपर अटैक जो थे यानी कि कोडी रोज और रैंडी ऑर्टन के बीच में ही थे। आपको तो पता है कि अभी के टाइम में जो यानी कि उनकी स्टोरी लाइन चल रही तो वो काफ़ी यानी कि ज़्यादा हट के चल रही है, क्योंकि आपको तो पता है कि वो हालत यानी कि की थी कोडी रोज की रैंडी ऑर्टन ने जो अभी के टाइम में हम सब याद रख रहे हैं। पर क्या भाई सीएम पंग यानी कि ऐसा कुछ करने वाले हैं रोमन रेंस के साथ यानी कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं या फिर ऐसी कोई कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई प्लानिंग हुई भी तो शायद हमें डेफिनेटली वो देखने को मिल तो सकती है। पर मुझे लगता है कि जो रेसलमेनिया की अब प्लानिंग रहने वाली है तो वो यहाँ पे ये परफेक्ट प्लानिंग हो सकती है। और तो और भाई मुझे नहीं लगता कि यानी कि लास्ट बार हमने यानी कि कब देखा था सीएम पंग का हील टर्न, और हमें याद भी नहीं है वो दिन जब यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर वो बंदा पहली बार आया था तो उसने हील टर्न का एक तक यानी कि वो नाम भी नहीं लिया। तो अभी के टाइम में जब हम बात करें तो वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। और हाँ भाई अभी तो मुझे लगता है कि यानी कि 2 और 3 वीक्स ही अब रह गए हैं यानी कि रेसलमेनिया 42 के लिए, और शायद हमें ये यानी कि चीज़ कंफर्म भी होने वाली है। यानी कि डेफिनेटली अगर देखा जाए तो यानी कि आने वाला जो एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का, शायद हमें वहीं पे कुछ ऐसी यहाँ पे प्लानिंग हमें रिवील होने को देखने को मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें तो भाई देखो मुझे नहीं लगता कि यानी कि सीएम पंग मुझे लगता है कि वो रोमन रेंस की ऐसी कुछ हालत करने वाले हैं, मगर शायद मुझे एक चीज़ के ऊपर पूरा शक यानी कि है, यानी कि उसके ऊपर डाउट है, और वो ये कि यानी कि जिम्मी जे ऊसो के साथ वो ये प्लानिंग कर सकते हैं। और भाई ये चीज़ आपको याद तो रही होगी क्योंकि देखो भाई मुझे नहीं लगता कि यानी कि जब भी यानी कि मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ हो तो यानी कि वो कंटिन्यू बंदा आया हो, मतलब रोमन रेंस यानी कि कंटिन्यू मंडे नाइट रॉ के ऊपर रहे हो, तो मुझे शायद लगता है कि डेफिनेटली जो आने वाला यानी कि मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहाँ पे हमें रोमन रेंस नहीं देखने को मिल सकते हैं। और अगर भाई ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ जाना कि जो अब प्लानिंग होने होने यानी कि वाली है तो वो हिल्टन को लेकर के यानी कि एक परफेक्ट विक्ट्री हो सकती है जहाँ पे यानी कि सीएम पंक अटैक करेंगे जिमी जे ऊसो के ऊपर। और हाँ भाई यानी कि फिर जाके मुझे यानी कि रियलाइज होगा और हम सभी को रियलाइज होगा कि यानी कि ये मैच यानी कि कितना खतरनाक होने वाला है यानी कि रेसलमेनिया 42 के लिए सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के लिए। बाकी आपका क्या ख्याल है भाई, यानी कि सीएम पंक का हिल टर्न होना चाहिए या फिर नहीं? मुझे तो लगता है कि जब सीएम पंक का हिल टर्न नहीं होगा तो शायद मुझे लगता है कि वो मज़ा नहीं आएगा यानी कि रेसलमेनिया 42 के लिए वो मैच देखने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। तो देखते हैं भाई यानी कि इस बार यानी कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में क्या सीएम पंक यानी कि रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं या फिर से रोमन रेंस सीएम पंक को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं साथ ही साथ में, और यानी कि नेक्स्ट प्लानिंग के लिए।